आशीष की तरह वो ले रहे हैं, असली में श्राप है। So when the devil does something in someone's life, although it looks like a blessing, but they do not know that it is a curse, the devil has mixed sorrow in that. आमेन। मगर जो आशीष हमारे परमेश्वर की ओर से आती है, वो कहता है जब मैं तुझे ब्लेस करूंगा तो उसमें दुख नहीं मिलाऊंगा। But the blessing that comes from our God, He says, when I will bless you, there will be no sorrow in it. Amen. I declare a blessing that is without sorrow for you and for your family in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूँ ऐसी आशीषों की आपके और आपके परिवार के लिए जिसमें कोई दुख तकलीफ मिला हुआ नहीं होगा, यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. आप जानते हैं अभी जो लोग स्टॉक करते हैं वो वेट करते हैं कोई नया IPO आए। The people that trade in the stock market, they wait for a new IPO. और अच्छा IPO मिल गया, उन्हें पता है जिंदगी बन जाएगी मेरा। अगर एक अच्छा IPO मिल गया और उसमें मैंने पैसे डाल दिए तो जब कंपनी ऊपर जाएगी तो मेरा स्टॉक भी ऊपर जाएगा। They know if I get a good IPO deal and if the company progresses, my money will also increase. अच्छा, अगर आप कर रहे हो तो वो आप good if you are doing that. मगर जो कर रहे हैं अच्छे से पढ़ के करना। But the people that are doing it, read carefully first. जो लोग इसलिए करते हैं कि जल्दी पैसा बने, उनका सब लूट जाता है उसमें। Those who do it for quick money lose all the money. क्योंकि जिस स्पीड से वो ऊपर जा सकता है उसी स्पीड से नीचे भी जा सकता है। The speed it comes up with can also go down the same way. हाँ, किसी ने एक दिन मुझसे पूछा कि आप स्टॉक करते हो? Somebody asked me, आप इन्वेस्टमेंट करते हो? Do you invest in stocks? मैंने कहा मैं एक ऐसी भूमि पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो कभी नीचे नहीं जा सकता। I said I invest in a land that will never go down. लोग IPO का वेट कर रहे हैं। अरे 2000 साल से परमेश्वर के राज्य का IPO खुला हुआ है। People are waiting for IPO. The kingdom of God has an open IPO since 2000 years. अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया तो यीशु मसीह कहता है इस पृथ्वी में 100 गुना तो तुम्हें मिलेगा ही, मगर अनंत के जीवन में मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। Jesus said you will have 100-fold on this earth, but also reward in eternity. Amen. और मैं चाहता हूँ इस समय सबसे ज्यादा जरूरत जो एक कलीसिया को है वो इस बात की है, इस बात को समझना कि हम अनंत के दृष्टिकोण से अपने जीवन को जिएं। And the greatest thing the church has to know and understand is to live this life with the perspective of eternity. ये प्रार्थना मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, I pray this for me and my परिवार kids, के लिए और आप सबके लिए एक प्रार्थना मैं रोज कर रहा हूँ अभी। And for all of you. हमें we need the spirit of the fear of the Lord. I'm praying this prayer every day for you and for me. हमें प्रभु आपके भय का आत्मा चाहिए। It's not a bad fear. ये It's a beautiful fear. ये खूबसूरत भय है which will preserve us. जो हमें सुरक्षित रखेगा, बचा के रखेगा। कि हम उस दृष्टिकोण से जीवन जिएं कि प्रभु जैसा भी मैं आज जी रहा हूँ ना, तू देख रहा है मुझको। That we would live this life with the perspective that Lord, however I am living today, what I'm living here now, you are looking at it. Amen. Amen. जो कुछ भी आप कर रहे हो वो केयरफुली रिकॉर्ड किया जा रहा है। Whatever you are doing is being carefully recorded. और एक दिन and one day हमारा प्रभु, हमारा खुदा जो पुरस्कार देने वाला है वो आ रहा है। Our Lord, our God, who is our rewarder, is coming back. और वो कहता है मेरा पुरस्कार मेरे पास है। And he says, my reward is with me. जो लोग विकेडनेस करते हैं इस पृथ्वी पे क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वो नहीं मानते कि इसके बाद भी एक जीवन है और हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। The people that do wickedness on the earth is because they have no fear. They do not know that they have to stand before God one day. फिर से इस वचन में चलते हैं। मैं जब भी इस वचन को देखता हूँ मैं कहता हूँ प्रभु ये मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये हो प्रभु, और ये अनुग्रह मैं तुझसे मांगता हूँ बिकॉज बिना उसके अनुग्रह के हम अपने घमंड में नहीं कह सकते कि अरे मैं तो आखिरी तक बहुत अच्छा जीऊंगा। नहीं, घमंड में नहीं कर सकते, उसके अनुग्रह से कर सकते हैं। This is my prayer that this would be my reward at the end, and none of us can boast in it that I can do it by my own, but we ask Him for this grace because only by His grace can we do this. मैं इसको सोच रहा था कि अगर प्रभु मुझसे एक चीज मांगे, टॉप में जो तेरी सारी प्रार्थना है, जो तेरा डिजायर है, जो तू चाहता है, उसमें से टॉप में क्या चीज है जो तू मुझसे मांगे, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? And I was thinking about this one thing, if the Lord would ask me,
at the top of all your desires and requests, what would you ask of me? अगर प्रभु मुझे चूज करने को दे, एक बड़ी मिनिस्ट्री या ये, तो मैं कहूँगा प्रभु किसी भी दिन बिना सोचे ये कि मैं अपनी रेस को पूरी करूँ. Then if the Lord will ask me, do you want a big ministry or this, that you would fulfill your race faithfully, then I said, Lord, I will any day choose to fulfill my race faithfully. Amen. तो हम प्रभु से कहता हूँ, प्रभु सारे डिजायर से ऊपर नंबर 1 जो डिजायर है, प्रभु मैं प्रेरित पौलुस की तरह बोल सकूं, मैंने अपनी रेस को विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया. So I said, Lord, above all my other desires, I desired, like Apostle Paul, that I would one day say that I have fulfilled my race faithfully. Amen. Amen. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं. I have fought the good fight. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली. I have completed my race. हालेलुया. Hallelujah. हम दौड़ रहे हैं अभी. We are running. हमारी right एक now. दौड़ है.